हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आई होप मेरी स्क्रीन भी ठीक आ रही है। अच्छा, सो एवरीवन, आप लोगों ने देखा कि कल मैच था पाकिस्तान का और कल से यानी टेस्ट मैच स्टार्ट है पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश, और दोनों ही टीम्स जो है वो बहुत अच्छा कर रही थी समवेयर। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो आप यू नो बांग्लादेश की कल की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। ग्रीन टॉप विकेट। इरफान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद ही लाइव आ गई। अच्छा, आपकी आवाज मुझे पता नहीं क्यों कम आ रही है। मुझे ठीक आ रही है। आप जी, अब ठीक आ रही है। अच्छा, सो द पॉइंट इज दैट कि अगर देखा जाए तो हमें ग्रीन टॉप विकेट को रीड करना नहीं आया। ये कल तक की हमारी डिस्कशन थी। लेकिन आपको पता है, मैंने कल भी ये शेयर किया था कि जो अर्ली ब्रेक डाउन है वो एक्सपेक्टेड होता है हमेशा टेस्ट मैचेस में। आप जब आते हैं अगले दिन के बाद तो ऑब्वियसली जो बॉलिंग साइड होती है उनको भी सोचने का वक्त मिल जाता है। वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो रीड करते हैं कि बैटर ने किस तरह, कहाँ पर, किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसे कैसे आउट किया जा सकता है। जिसकी फॉर्म लगी होती है उसका दिन एंड होता है तो वो फॉर श्योर नेक्स्ट डे उसकी विकेट जल्दी जाने के चांसेस होते हैं। तो वो सब चीजें हमने देखी और आपने देखा कि बॉलर्स हमारे जो कल कुछ नहीं कर पा रहे थे आज काफी कुछ कर गए। तो इरफान साहब, कैसा लगा आपको हमारा जो स्पेल था बॉलिंग का, जो मोहम्मद अब्बास की तरफ से था, स्पेशली 5 विकेट्स का? है देखें, ना? ओबियसली इसमें दो चीजों का डिफरेंस है। एक तो नंबर वन ये कि सुबह के टाइम थोड़ा अर्ली ऑन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉइस्चर इसमें आया है, होता है हम्म। पिच के अंदर। दूसरी चीज ये थी कि सलमान भट्ट साहब से भी कल हम बात कर रहे थे, उनसे पूछा, और क्योंकि पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं, उन्होंने कहा जो पेरेंटली लग रहा है और जो बांग्लादेश की कंडीशन है, ये ग्रेजुअली हो सकता है कि इसके अंदर जरा बाउंस और कुछ लेटरल मूवमेंट आए। और एग्जैक्टली वही हुआ कि कल हमने देखा कि जो बाउंस था वो ज्यादा देर कैरी करने की बजाय बहुत डिप जा रहा था। कुछ लोगों ने तो वो उसमें मजाक के अंदर लाइटर नोट पे ये भी कहा कि दो बाउंस के साथ भी ये जाना चाहिए, बॉल जा रही हो। तो खैर, हाँ। अब आज देखा कि जब अर्ली ऑन थोड़ी मूवमेंट मिली, थोड़ा सा उनको फेवर किया पेसर को, तो अब्बास ने एक दफा फिर अपना सीनियर होने का बताया कि अगर इस पेस के साथ भी थोड़ी सी भी मूवमेंट मिले तो वो कितने लीथल हो सकते हैं। और उन्होंने 5 आउट किए, शानदार स्पेल। साथ शहनशाह अफरीदी की भी जरूर बात करनी पड़ेगी। उन्होंने भी आज अच्छा जोर लगाया और हम्म। उन्होंने भी आज दो खिलाड़ियों को आउट किया। टोटल 3 विकेट्स उन्होंने ली। हसन अली इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं रहे। हसन अली, जहां ये दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट करते थे कि हसन अली भी शायद कुछ करते, बट उनका थोड़ा सा बुरा डे रहा। और स्पिनर के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं, और नुमान तो आज उन्होंने मेरा ख्याल बॉलिंग ही नहीं करवाई, और ना आगाज से बॉल करवाई गई। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रेजुअली अब ये ना विकेट जो है वो थोड़ी सी बैलेंस कहना चाहिए समहाउ, इन इन अ वे कि बैटिंग भी इतनी को मुश्किल नहीं थी। ये अगर आप ये भी देखें ना कि बिल्कुल ही वो खेला नहीं जा रहा था, ऐसा भी नहीं था। बल्ले पे हम्म। बहुत अच्छा आ रहा था। और इसी तरह फिर आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान भी बैटिंग करने के लिए आया, तो पाकिस्तान ने भी बहुत शानदार किस्म का ऑलमोस्ट 100 का स्टैंड आपको मिला। इमाम बहुत शानदार खेले। अजान जो डेब्यूटेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। वो 50+ कर चुके हैं। इमाम थोड़ा अनलकी रहे, वो 43 पे प्रॉब्ली आउट हुए हैं, और अब अब्दुल्ला फजल आए हैं। तो दो डेब्यूटेंट है जी अभी क्रीज के ऊपर। पाकिस्तान ने अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया है आज सुबह भी, और बैटिंग में भी अच्छा जा रहे हैं। और एक और कंसर्न मेरा, मैं इधर जरूर कहना चाहूंगा हमारा, अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं तो 3 साल में, जहां हमने कल ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के 3 प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और जो हर मैच में होते हैं। नंबर वन ये है कि आपसे नॉर्मली पेसर से आउट नहीं होते। फिर दूसरा हमने बात कहा कि पाकिस्तान की क्लस्टर में विकेट गिरती है, कि आपका हाँ। 100 पे एक आउट है तो 150 पता चलेगा, 125 पे 4 हो गए, 5 हो गए। तो ये किसी टीम के टेस्ट में इस तरह कोलैप्सेस नहीं होते। जो पाकिस्तान का ये क्लस्टर में विकेट गिरने वाला जो मामला है, ये काफी गंभीर होता जा रहा है। तो एक ये है, तो अल्लाह करे कि ये अब इसकी कई स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी ये दो डेब्यूटेंट है, पीछे जो आगे आगे 4 बैटर है वो चारों बहुत सीनियर है। अब कप्तान शान मसूद ने आना है, फिर रिजवान है, फिर शाउस्कील है, फिर आगा है। तो आप नोइंग दैट कि ये मोस्ट सीनियर प्लेयर आपके पास हैं और आप उसके साथ चल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है कि यहाँ से अपने आप को ना एक बेटर पोजीशन मिले, क्योंकि फोर्थ इनिंग पाकिस्तान ने खेलनी है। तो नोइंग दैट पाकिस्तान को कोशिश करनी है किसी ना किसी तरह 70-80 रन या मोर देन दैट 100 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका टारगेट करके चलना चाहिए। अभी ये हम्म। नहीं है। खैर, सेशन टू सेशन टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है कि आप सेशन टू सेशन प्लान करते हो और अपने आप को लेके चलते हो। बट इन लार्जर वे मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अप्रोच एज ए टीम ये होनी चाहिए
कि फोर्थ इनिंग्स हमने खेलनी है, विकेट्स का कोई मालूम नहीं है किस तरह वो बिहेव तब करे, तो आपको अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है अभी का गेम प्लान हमारा होना चाहिए। जो क्लस्टर व विकेट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान ये फेस को निकाल गया और एक साथ 2-2 या 3-3 विकेट्स ना दी, तो पाकिस्तान हैज अ चांस कि पाकिस्तान इस फेज में से सिक्योर होकर निकल सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने इरफान साहब बात की है। और जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि काफ़ी तारीफ हो रही है। पहले तो ये एक रॉन से इसका है कि बांग्लादेश मेड 400 वर्सेस पाकिस्तान प्रीमियम बॉलर्स। ऑफ कोर्स कल पहला दिन था और पहले दिन में हमने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रन्स खा लिए थे। 100 रन्स तो हमने अगले दिन जाके भी करवा लिए। बट ये है कि ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो जो सडनली जो एक बाउंस मिला बॉलर्स को, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स हासिल करनी है, उसके बाद जाकर अब बारी ये है कि आपको पहले वो 400 करना है, फिर आपको ऊपर भी लीड लेनी है कुछ रन्स की फॉर श्योर। तो आप ये देखें कि वो किस तरह से पाकिस्तान अब करेगा। तो पाकिस्तान की बैटर्स के कंधों पर अच्छा खासा बोझ डाल दिया बॉलर्स ने, जबकि उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की हैं, बट स्टिल ये है कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि सारा बर्डन तो अब बैटर्स के कंधों पर है फिलहाल। बट ये है कि आप जिस तरह से कमेंट्स में देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि अजान अवैस की तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि अजान अवैस जो है वो इमाम के निस्बत ज़्यादा मतलब गेम अवेयरनेस और वो उसकी एक टेक्निक नज़र आ रही है। देखिए उसकी रीज़न मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अजान को खुद बैटिंग करते हुए देखा है। वो बंदा जो 2024-25 का जो एरा था हमारा डोमेस्टिक का, उसमें उसके सबसे ज़्यादा रन्स थे, हाईएस्ट रन स्कोरर था, और इस सीज़न में भी उसका प्लान था। बट इस सीज़न में जो है वो 7 बेग थोड़ा मार्जिन ले गया, उसने अपने आई थिंक 1000 रन मुकम्मल कर लिए थे तकरीबन। तो वो ये है कि आप देखें कि काफ़ी एक ना एनर्जी उसमें है, और वो बड़ा सीरियस टूवर्ड्स इस गेम है। उसकी कोई और उसका शौक नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट की बात करता है, वो क्रिकेट की तरफ रहता है, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो ऑनेस्टली वो चीज़ ऑब्वियसली आपको पे ऑफ करती है, और आप देख रहे हैं कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एंड आई विश कि वो बहुत अच्छी बैटिंग करे, वो अपने डेब्यू पर ही इतना अच्छा करे कि उसकी एक जगह जो है वो बरकरार रहे। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला फजल भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको तो खैर आप लोगों ने गौर किया भी है। बट ये है कि ये दोनों लड़के जो हैं ये टेस्ट की बेहतरीन ऑप्शंस हैं, एंड आई विश के अच्छे रन कर दें। अच्छा, दूसरा, आज आरआर जीत रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है मीरब? विनय सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें, फिर हम आईपीएल पे आते हैं। इरफान साहब क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कितने रन जो है वो बना लेगा पाकिस्तान आज के दिन में? देखिए अभी जिस तरह मैंने पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान के बैटिंग के अंदर कोलैप्सेस तो हम रहते ही हैं, तो आई विश के ना हो, बट आइडली तो यही है कि पाकिस्तान को 500 के करीब जाना चाहिए। और अगर 500 कर लेते हैं तो आपकी अगर 70-80 रन की लीड आ जाती है, तो ये एक बड़ी हैंडसम लीड होगी। और ये नोइंग दैट कि आपने फोर्थ इनिंग खेलनी है, फोर्थ इनिंग का एक तो प्रेशर होता है, वो कभी भी इजी नहीं होती। दूसरा, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ये पिच किस तरह बिहेव करे। देखिए वेट एयर आता है तब भी फंसते हैं आप। अगर जिस तरह व्हाट्सएप का मैं रेफरेंस कोट कर रहा था कि उन्होंने कहा कि ये ग्रेजुअली इसमें मूवमेंट आ सकती है, वो भी हमने देख ली है। यू नेवर नो कि ये हो सकता है कल को जाके ज्यादा फास्ट बॉलर को मदद देना और शुरू कर दे। तो अभी आप सारे स्पेकुलेशन के ऊपर ही है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आपको कुछ मालूम हो के फोर्थ देखेगा। ये मालूम है सबको कि 4 डे बांग्लादेश के अंदर कभी भी आसान नहीं रहा, जो आप हिस्ट्री वाइज आप देखो ना, या स्टैट वाइज बात करें, तो वो और आपको बांग्लादेश हमेशा के आसान कर देती। तो ये पाकिस्तान को उस चीज को सोचते हुए, माइंड में रखते हुए, एटलीस्ट 70-80 रन का तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। और जो अच्छा स्टार्ट आप मिल भी चुका है आपको कि ऑलमोस्ट 117 रन आप बना चुके, 1 विकेट गिरी आपकी, तो इस मोमेंटम को ना छोड़े, कंटिन्यू करें, ताकि आपके बॉलर्स के पास भी एक ऑप्शन हो कि वो तीसरी इनिंग के अंदर उनको जल्दी आउट करके और फिर आप चौथी इनिंग में आके अगर आपका मुश्किल टारगेट भी हो तो आप चले, आपकी लीड से वो कवर अप हो जाए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड भी आएंगे पहले फेज में, तो ये है कि उनके रन के ऊपर जाएं और फिर ऊपर 70-80 हो जाए, तो वो फिर टॉपिंग ऑफ द आइस वाली बात है कि आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा इरफान साहब, आप बताइए, आईपीएल में आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस। एक तरफ जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ जो है वो शुभमन गिल। तो आज किसकी तरफ उम्मीद ज्यादा है कि वो जीत सकते हैं? पर्सनली अगर हम देखते हैं, राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस की निस्बत बहुत बहुत बेहतरीन टीम रही है। लेकिन ये है कि अभी जो सिचुएशन जा रही है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से भी कि एक ऐसी टीम जो है वो मैच जीत जाती है कि जो फेवरेट भी नहीं होती है। तो जिस तरह से दूसरी टीम्स ने कम बैक किया आईपीएल के अंदर, तो आपको लग रहा है कि गुजरात जो ऑलरेडी एक अच्छे टच में नजर आ रही है, डू यू थिंक कि वो समवेयर आज का मैच जीत जाएंगे?
देखिए इनकी भी हम नॉर्मली जो आजकल बात कर रहे हैं, दोनों टीमें अक्सर जब मुझे तीसरा चौथा दिन है हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो पॉइंट टेबल में ना साथ साथ होती है। आरआर जो है वो 4th नंबर पे स्टैंड कर रही है, ये जो है 5वें नंबर पे कर रही है। दोनों के जो है पॉइंट्स वो बराबर है। दोनों ने 10-10 मैचेस खेल के 12-12 पॉइंट्स के साथ है। ये आज का मुकाबला मुकाबले से ज्यादा ना टॉप 4 में आने के लिए एक फाइट है, ये बैटल है, और उसके लिए जोर लगेगा। उधर बात करें तो मुझे कप्तानी का कहीं ना कहीं एज नजर आता है कि आप शुभमन गिल जो है वो कप्तान भी बड़ा तगड़ा है, और वो उसकी जो एक गेम सेंस उस लिहाज से है। इनके पास एज ये है कि सूर्यवंशी और जो जायसवाल है, और अगर टॉप 3 जो रन कर जाते हैं तो फिर ये सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाते हैं। वो फिर ओपोजिशन के लिए उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आज बड़ा अच्छा किस्म का बैटल होगा। कप्तानी भी टेस्ट होगी आज, जोर भी लगेगा। बट मुझे लगता है कहीं ना जो टीम टॉस जीतेगी उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। शायद टीमें प्रेफर करें कि हम चेस की तरफ जाएं, हमें टोटल का आइडिया हो, और जो हम कंडीशन देख रहे हैं आपको पता है कि उसमें नॉर्मली जो चेस है वो हो जाता है टोटल। इवन 200 भी हमने देखा है, एट टाइम्स वो भी चेस करना मुश्किल नहीं आया। और बाकी अगर कुछ हम प्लेयर की बात करते हैं तो इनका कप्तान की शुभमन गिल की जैसे हम प्रेज कर रहे हैं, तो पराग ने किसी मैचेस में तो अच्छी की है, बट कई मैचेस में बड़ा डिसअपॉइंटिंग भी रहा है कि उसकी कप्तानी के अंदर आपको कुछ इनोवेशन नजर नहीं आती। कप्तान जब तक इनोवेटिव नहीं होगा, आपका डिफरेंट चीजें नहीं प्लान करेगा, लोग ना T20 को बड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं जी, वो तो इतना फास्ट क्रिकेट है। देखिए आपको टेस्ट में जरा ऑब्वियस नजर आती है कप्तानी, T20 में हो रही होती है, आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन उसका रोल बहुत ज्यादा है। आप इतनी सख्त किस्म की चेंजिंग कर रहे होते हैं कि आपका कप्तान अगर वो श्रूड है, क्लेवर है, वो चीजों को गेम अवेयरनेस को जानता है, तो वो बड़े तेजी से करेगा। तो ये कप्तानी का तो एडवांटेज उनको जाता है। बाकी जोरल इनका अच्छा है, रविंद्र जडेजा इनके पास है, इनका जो है शुभम दुबे है, ये भी एक अच्छा, इसने भी एक मैच जिताया है। आर्चर है, बिश्नोई है, बर्गर है, तो टीम इनकी तगड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी टीम का बैलेंस मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आता है जीटी का। आप देखिए कि इनके पास बटलर है, साई सदारसन है, फिर इसी तरह सुंदर है, जो होल्डर जो आके एक बैटिंग और बॉलिंग में आके एक ब्रिज का रोल बनाते हैं एज ए ऑलराउंडर, वो बड़ा है। राशिद ने लास्ट टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। रबाडा फिर इनके पास है, सिराज है, तो आप इनको फिलिप है, हालांकि फिलिप का तो ये आईपीएल बहुत बुरा गया, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवन उनको बाहर बिठाना पड़ा उनको। तो लुक वुड है इनके पास जो पहले पीएसएल भी खेलते रहे। तो इधर से लगता है आपको कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा स्लाइड एज इनको नजर आता है, बट मुझे लगता है कि अगर जो स्लाइड एज है ना, वो अगर जो चेस करेगी शायद वो एज उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट टेबल भी आपको शोकेस कर रहे हैं कि बराबर चल रहे हैं, मैचेस भी बराबर है, विक्ट्रीज भी बराबर है। तो ये आपको बताता है कि बड़े नेक टू नेक चल रही हैं दोनों टीमें, एक तरह की क्रिकेट खेल रही हैं। तो जो थोड़ा सा एडवांटेज है वो मैं शायद कप्तानी की वजह से भी जीटी को दे रहा हूँ कि गुजरात का कप्तान तगड़ा है, और बाकी जो थोड़ा सा एज है वो शायद टॉस का भी मिल सकता है। मैं तो भाई विनय भी पूछ रहे हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, मैं तो राजस्थान रॉयल्स को ही सपोर्ट करूंगी फॉर श्योर, क्योंकि उसमें दोनों प्लेयर्स मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। वैभव भी है, ध्रुव भी है, जायसवाल है। सबसे पहले जायसवाल कहना चाह रही थी मैं बेसिकली, तो मतलब ये है कि मेरे तो फेवरेट प्लेयर्स हैं, तो मैं तो राजस्थान रॉयल्स को ही सपोर्ट करने जा रही हूँ, और आई विश कि आज वो जरूर जीते। और दूसरा, मुझे कोई कह रहा है उदास क्यों हो मीरा, मैं उदास नहीं हूँ, वैसे मैं थोड़ी कॉन्शियस लग रही हूँ। और मनजोत कह रहे हैं जी मीरा दीदी, मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ लेने, तुसी कल जो कमेंट किया मैंने बहुत गुस्सा आया सी ओदा, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो जो भी बातें करते हैं मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट जिन लोगों की मैं खुद रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो भी उस किस्म की बातें करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है। और ये गुची नहीं है, ये माइकल कोर्स है, दिस इज माइकल कोर्स, दिस इज नॉट गुची। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका। शुभमन नहीं है फेवरेट, शुभमन बहुत अच्छा क्लास प्लेयर है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे, अगर शुभमन भी इस टीम में होता तो मैं ऑब्वियसली, एक होता है ना बेसिकली आई वांट वैभव टू स्माइल, तो वो उस चक्कर में जो है ना वो समवेयर मैं कह सकती हूँ। नहीं अजय, मैंने सोची भी नहीं है ये बात जो आपने की है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलें जी, इरफान साहब थैंक यू सो मच वंस अगेन। डू यू थिंक कि गुजरात टाइटंस जीत रहा है? इवन स्टीवन है, लेकिन मुझे कप्तानी की वजह से थोड़ा सा एज देता हूँ मैं उनको, लेकिन अगर जो टॉस जीत गया वो मुझे लगता है ज्यादा फेवरेट हो जाएगी टीम। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान का कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कि कहाँ पे एंड होगा आज का दिन? देखिए आज के दिन में तो भी थोड़ा मैच रह गया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान, ये सवाल बेहतर है कि कितना होना चाहिए। रन्स का तो इतना मैटर नहीं करता, पाकिस्तान को आज कोशिश करना चाहिए सेफ प्ले करे।
आज एटलीस्ट और विकेट ना दे, तो पाकिस्तान वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट कि अगर एक विकेट के साथ वो जाते हैं और दोनों यंगस्टर अपनी विकेट खोए बगैर वापस आ जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और टीम और ड्रेसिंग रूम वुड बी मोर कंटेंटेड कि ये एक बड़ा अच्छा पैसेज जो था इन्होंने वो रन अप लेग का गुजार लिया और कल ये फ्रेश जाएंगे दोनों बच्चे। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू देम, ये आज अच्छा खेलें और ये नॉट आउट जाएं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान रन्स को नहीं अभी देख रहा, पाकिस्तान अभी विकेट ना गिरने वाले चीज को, मेरा ख्याल है यही मैसेज क्लियर होगा डगआउट से कि आपने अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी, तो उसी को सोच रहे होंगे वो। चले जी, देखते हैं कि ये जो डेब्यूटेंट्स हैं ये आज के दिन में कहाँ पे एंड करते हैं, और आई विश कि ये जल्दी आउट ना हो, ये अपनी विकेट संभाल कर रखें। और देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट जो कि पहले दिन हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल ही वन साइडेड लग रहा था, वो आज थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप सब लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल कैच यू राइट आफ्टर द मैच, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।